में बांध लिया। तो जरासंध बोला ठीक है, मैं युद्ध तो करूंगा, लेकिन पहले अपना परिचय दो। तुम कौन हो, मुझसे क्यों युद्ध कर रहे हो? आज भगवान परिचय दे रहे हैं कि ये जो मेरी बाईं ओर खड़े हुए हैं ये भीमसेन हैं, ये जो खड़े हुए हैं ये इनकी छोटे भाई अर्जुन हैं। जरासंध बोला अच्छा ये पांडव हैं, और तुम कौन हो? भगवान बोले मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूं। जरासंध बोला कि देखो तुम तो बड़े डरपोक हो, तुम तो मथुरा छोड़ करके द्वारका में भाग गए, इसलिए तुमसे तो मैं युद्ध करूंगा नहीं, तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, तुम डरपोक हो। भगवान अर्जुन से बोलो देखो अर्जुन, मैंने इसको 17 बार हराया है, उसको नहीं बता रहा, और मैं एक बार ब्राह्मणों की रक्षा के लिए द्वारका चला गया, उसको बार बार गाता है। जरासंध बोला अर्जुन भी दुबला पतला है, मैं अर्जुन से भी युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान बोले किसी एक के साथ में युद्ध करो। बोले भीमसेन मेरे समान बलशाली है, मैं भीमसेन से युद्ध करूंगा। अब तो जी भीमसेन का चेहरा फूल गया। बताओ देखो, कृष्ण को भी फेल कर दिया, अर्जुन को भी फेल कर दिया, मुझे ही पास किया है, क्योंकि मैं ही ज्यादा लग रहा हूं ना। श्री कृष्ण बोले कि ठीक है भीमसेन के साथ में युद्ध कर लो। अब भीमसेन और जरासंध में युद्ध प्रारंभ हुआ, दोनों में युद्ध शुरू हो गया। कई दिन हो गए युद्ध करते करते, आज दिन भर युद्ध होता। रात्रि में अर्धपहर पर भीमसेन भगवान के पास आए, श्री कृष्ण से बोले कि देखो कृष्ण, ये आदमी नहीं है तो पहाड़ है भैया, इसने तो मेरी नस नस ढीली कर दी, अब मेरे बस की बात नहीं है इसे युद्ध करना, अब मैं युद्ध नहीं कर सकता, और या तो भाग चलो नहीं तो मैं भाग जाऊंगा। प्रेम चलो जय श्री राधे। भगवान बोले तो हम क्या करें, जब तुम्हें पास किया है युद्ध करो। भीमसेन बोला नहीं तो मैं भाग जाऊंगा। बताओ, भगवान बोले तुम एक काम करो, एक बार और युद्ध करो, युद्ध करते समय पर मेरी तरफ देखते रहना, मैं जैसे बताऊं, मैं इशारा करूं उसी प्रकार इसका वध हो सकता है। भीमसेन ने कहा ठीक है। आज जैसे ही भीमसेन का युद्ध हुआ है जरासंध के साथ में, और तिनका चीर करके भगवान ने इशारा कर दिया कि इसका ये इधर का ऐसा इधर डालो, इधर वाले ऐसे डालो, टांग पे टांग धर के ऐसे बीच में से, और इधर का इधर, इधर का ऐसे डालेंगे तो इसका वध हो सकता है। तो तिनका चीर करके इशारा किया है, जरासंध का भी वध करवा दिया है भगवान ने। प्रेम चलो जय श्री राधे। जरासंध का वध हो गया। वहां से बहुत सारा धन लेकर के भगवान आए हैं, और जैसे ही उसके पुत्र को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया है, इंद्रप्रस्थ में आज यहाँ पर यज्ञ का शुभारंभ हो रहा है। तो यज्ञ में एक प्रश्न हो रहा है कि यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, प्रथम पूजा के अधिकारी कौन है? हमारा शिशुपाल भी आया है, और शिशुपाल के सामने ही सहदेव जी हैं। तो सहदेव जी ने कह दिया कि पहले पूजा तो श्री कृष्ण की करनी चाहिए, प्रथम पूजा के अधिकारी तो कृष्ण हैं, श्री कृष्ण उनकी पूजा करनी चाहिए हमें। और शिशुपाल तो बहुत ही नाराज था, तुम्हें मालूम है ना। शिशुपाल आया था कि मेरा विवाह होगा रुक्मणी जी के साथ, रुक्मणी जी को तो भगवान ले गए। प्रेम चलो जय श्री राधे। तो शिशुपाल ने क्या किया कि गाली देना चालू कर दिया भगवान को। 100 गाली तक भगवान ने माफ किया है, कि कहा कि अब तो जब ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगी तो देख लो। उसने कहा, शिशुपाल ने कहा कि जिसके माँ का पता नहीं, जिसके पिता का पता नहीं, उसकी पहले पूजा क्यों करनी चाहिए? भगवान ने देखा कि ये नहीं रुकना है, तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, सुदर्शन चक्र से उसका भी धड़ अलग कर दिया है, शिशुपाल का भी वध हो गया है। प्रेम से कहो जय श्री राधे।
आज शिशुपाल का भी वध हो गया। आगे प्रसंग आता है, सुखदेव जी कहते हैं कि महाभारत इतना विचित्र युद्ध था। परीक्षित, बिना किसी विशेष कारण के दो परिवारों में युद्ध हुआ है और कौरवों ने पांडवों से द्वेष किया। पांडव आधे राज्य के अधिकारी थे, उनको आधा राज्य मिला नहीं, इसी को लेकर के उन दोनों में आपस में युद्ध हुआ है। और हर व्यक्ति को अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। अपने जो किए गए कर्म है ना, उसकी सजा सबको भोगनी है, क्योंकि आज नहीं तो कल भोगनी तो पड़ेगी। हमने अच्छा कर्म किया है तो उसका अच्छा फल मिलने वाला है, और जो हमने बुरा कर्म किया है तो उसका फल बुरा जरूर मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों को अच्छा बनाइए, सुधारिए कर्मों को, जीवन अच्छा बनेगा। आज गोविंद के चरणों का आश्रय लिया था पांडवों ने, क्योंकि पांडव भगवान के साथ में थे, तो भगवान का आश्रय लेकर के पांडवों को विजय मिली थी। ऐसे ही जो भगवान का सहारा लेता है, जीवन में विजय उसी की होती है। जो प्रभु के नाम से अपना चलता है, उसी की विजय है। आज मेरे गोविंद भी उसके बाद गोलोक धाम को पधार गए हैं। उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ, तुमने ऋषि के गले में मरा हुआ श्राप डाल दिया, इसलिए तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। तो अब मैं तुम्हें कथा सुनाने आ गया। सुखदेव जी ने कहा कि मैं कथा सुनाने आ गया। पहले दिन की कथा को सुखदेव जी ने आज की कथा से जोड़ दिया है। तो इसीलिए परीक्षित, एक ही बात रखो अपने मन में, सिर्फ गोविंद से मिलने की कामना होनी चाहिए कि हमें कन्हैया की प्राप्ति हो जाए। ये कामना अवश्य ही बनानी चाहिए। लेकिन जब तक हम भगवान से जैसे कोई रिश्ता नहीं बनाएंगे, मीराबाई ने अपना संबंध भगवान से जोड़ा था, द्रौपदी ने भी अपना संबंध भगवान से जोड़ा था, और जब तक आप भगवान के साथ कोई संबंध नहीं बनाओगे, तब तक भगवान कैसे मिलेंगे। जैसे हम अपने घर में संबंध बनाते हैं ना, ये मेरे वो लगते हैं, ये मेरे वो हैं, ऐसे ही एक संबंध भगवान के साथ भी होना चाहिए। जीवन की डोर जब तक भगवान के साथ नहीं जुड़ेगी, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए श्री कृष्ण से मिलने का साधन है साधना करना, कथा सुनना, कीर्तन के द्वारा कैसे भी करके हम भगवान में हमारा मन लगा रहे, उसी में अपने मन को लगाएं। प्रेम से बोलो जय श्री हरि। मन को एकाग्र करके परमात्मा का चिंतन करें। कन्हैया तुम्हें